माता की सभी का वेलकम है भक्ति की सस्ती चैनल में। तो आइए आप सबको छोटे से ब्लॉग में सभी का वेलकम करते हैं। माता रानी की भक्ति में वीडियो आप सब तक लाए हैं। सभी लोग जुड़े रहना एंड तक। वीडियो में अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सभी को जय माता की। तो दोस्तों आप सभी को आज हम बताते हैं कि माता रानी का मंदिर बना था, उसके बाद माता रानी कैसे पधराई गई थी, क्या पूरी उसमें प्रक्रिया थी। तो आप सभी ज़रूर पूरा वीडियो देखना। तो मूर्ति लाई गई थी ना आगरा से पंडित जी को लाया गया था। पंडित जी इतना उनको जैसे काली माँ की विधि विधान करते हैं उतने वो पंडित ज्ञानी नहीं थे, फिर भी उन्हें करवाया। और पंडित थोड़े जानकार कम थे, अब जैसे थे ठीक है। भगवान माता रानी जगत जननी है, जगदम्बा है, उनको उनकी कौन कर सकता है स्थापना। वो तो स्वयं ही किसी पे दया कर दे। और जब माता रानी का करवाया, यही नवरात्रि थे जो अपन गरबा खेलते हैं कुआर की नवरात्रि में। माता रानी को पधराया था सन 7 में सन 2007 में। हाँ, सन 2007 में काली माँ को पधराया था। आज 18 साल हो गया। सन 7 में नहीं, सन 6 में पधराया था। सॉरी सन 6 में पधराया था हम लोगों ने माता रानी की मूर्ति को। तो पूरे हमारा चंबिल के किनारा पड़ता है, गांव बहुत वैसा है, जंगल एरिया है, बेहड़ है हमारा यूपी। और चंबिल का किनारा तो वैसे भी बेहड़ एरिया है। तो हम लोग अच्छे से मतलब जैसा कर सकते हैं वो जैसे आप कर सकते हैं। जो भी वैसे तो जो माता रानी पधरती हैं वही पूरी विधि हुई थी उनकी, यानी पालकी सजाई गई थी, शंख बजाया, झालर बाजे, फोटो, अपना पालकी निकाली, लेके गए माता रानी को फूलों के साथ। चंबिल में उनको कलश यात्रा निकाली थी। कलश यात्रा करवाई, नहला के लाई चंबिल में। वैसे माता रानी पूरे गांव में झांकी को घुमाया, सारे दर्शन करा के पालकी में 5 बार फूलों में और उसमें अनाज में उसमें माता रानी को सुलाया गया, यानी जैसा विधि होती है वो पूरी करवाई गई। उसके बाद फिर माता रानी को पधराया गया, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। फिर 9 दिन का पाठ हुआ माता रानी पे। मंदिर पे माता रानी को 9 दिन का पाठ सुनाया गया। पूरा अपना विधि विधान, हवन पूजन जो भी किया जाता है, जो पंडित जी ने बताया जो भी होता है, और करवाया गया, बैठाया गया माता रानी को। अच्छे से खूब बैठी विराज गई मैया, और काली माँ है। दोस्तों माता रानी तो भले जैसे पंडित आए, लेकिन माता रानी तो विधि पूर्वक बैठाई गई। और माता रानी का फिर बैठाने के बाद खूब भंडारा हुआ 9 दिन बाद। फिर माता रानी की अपनी मतलब कि बहुत अच्छी शक्ति जगी है, यानी सबके काम पूरे होते हैं। काली माता की मूर्ति है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई आए तो वापस नहीं आता, जो मांगे उसके पूरे होते हैं। लेकिन आज भी वहाँ डंका बज रहा है काली का, काली नहीं महाकाली बज रहा बोलते हैं। उनकी तरफ है इतनी बड़ी शक्ति जो प्रकट हुई है जमीन से। दोनों माता विराजी हैं। उन्होंने ही सारी प्रक्रिया की, जिन्होंने माता रानी ने जिनको दर्शन दिया था उन्होंने ही सारी प्रक्रिया की माता रानी की। तो फिर उसके बाद माता रानी की पूजा दोनों टाइम होने लग गई। माता रानी पधर गई, वो भक्तिपूर्वक उनकी पूजा होने लग गई रोज़। तो दोस्तों फिर उसके बाद मतलब कि उसमें यही इन लोगों की गलती रही कि इन लोगों ने जब माता रानी को पधराया था तो जो नाला भरा था उसको नहीं बंद किया। अगर उसको कर देते तो आज माता रानी की आज ये दुर्दशा न होती। माता रानी के द्वारे पे जो हुई है, गांव के आज भी नाले भर रहे हैं वहाँ पे। ये लोग आज भी नहीं सोचते हैं कि चलो यहाँ पे साफ़ सफाई की जाए। ऐसा कोई नहीं है गांव में से जो खड़ा हो जाए कि माता रानी के द्वारा। आज मतलब उनके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है नहीं है, जिनने मंदिर बनवाया तो वो रहे नहीं है। और कोई अब छोटे लड़के हैं तो उनसे क्या कहा जाए। तो माता रानी ने हम दोनों बहनों को आगे किया
करेंगी तो माता ही मैया, हमको पता है कि कोई करने वही वाला करने नहीं है। वाली है हाँ, मैम। कोई नहीं करेगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग तो सुनते नहीं हो, पर सुनो तो अच्छा है। करेंगी तो वही सब करने वाली हैं, कराने वाली हैं वे, हम तो सिर्फ देखने की हैं। जो मैया करा रही हमसे वो हम कर रहे हैं। आपको सही लगे तो भाई सपोर्ट करो, और जो होगा वो तो माता रानी स्वयं ही कर रही हैं। तो बस वही हाँ। करने और कराने वाली हैं, हम तो सिर्फ उनके सेवक दास जो भी कहें उनके माध्यम है उनका, वही। माध्यम है, बस बताए पथ पर चल रहे हैं। तो बस बचपन से मैया अपने शरण में रहे हैं और आज भी यह अपने शरण में कृपा करती हैं। हम तो अपने को धन्यवाद देते हैं कि मैया ने मेरे को इतना लाइव समझा कि मंदिर का निर्माण तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम तो कुछ भी नहीं है मंदिर निर्माण कराने में, तो मेरे को पता ही नहीं है क्या होता है। अकेले चल पड़े हैं रास्ते पे, अब वो तो वही जाने की। अब वो हाँ, भटकाएं या पार लगाएं तो हाँ। नहीं के हाथ में है, आप सब साथ दें। हमको पूरा भरोसा है, हमारी माँ कभी भटकने नहीं देती है। उन्हें हमारा हर मोड़ पे साथ दिया है आज तक, और आगे भी वही देंगी। और धर्म ध्वजा तो लहरा के ही रहेंगे। अगर ये जन्म खत्म हो गया तो अगला जन्म लेके आएंगे, पर धर्म ध्वजा तो लहरा के रहेंगे जब तक जीवन है। तो हार तो नहीं मानेंगे, ये तो मैया के हाथ में है कि कब करा देती है। जो भी हो रहा है ये तो हमारा कर्तव्य है, ये अपना काम समझ के हम करते हैं। वीडियो डालना, हमारी माँ के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो तो तीनों लोग को चलाने वाली है, तीनों लोग को पालने वाली है। जो हम किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने देती। फिर भी भक्ति का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, और माँ की ज्योति को जलाना, ये सबके हृदय में ये हम अपना मर्दम समझ के कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आप सभी को जय माता की दोस्तों। अभी ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आते रहेंगे लोग, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और ज़रूर सपोर्ट करना। अच्छा लगे समझ के कि हमने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट करना।